जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CI से PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, ये है हमारा जीके का क्लास जो 1000 जो सीरीज आपका चल रहा है जीके का, उसी का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम 5 क्वेश्चन पढ़े थे और 5 क्वेश्चन के साथ उसके साथ जितना भी आपका जो रिलेटेड क्वेश्चन का था उसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन किए थे। तो आज भी हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, साथ में आपको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आप सोचेंगे कि 5 क्वेश्चन ही कराएगा तो किस लिए इस वीडियो को देखना है। तो आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कैसे ब्रीफ डिस्कशन किया जाता है। तो ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए, इंसुलिन का जो प्रयोग आपका किस बीमारी के उपचार में होता है, तो वह है मधुमेह। मधुमेह का अर्थ होता है जो शुगर, जिसको बोलता है डायबिटीज। ठीक है, अभी देखिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या है। देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, केमिकल रसायन है। और ये क्या है, हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन्स है। ठीक है, जो हार्मोन्स को क्या बोलता है, हार्मोन्स को बोलता है केमिकल रसायन। और ये इंसुलिन क्या, हमारा शरीर का अंदर में जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास होता है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या है, ये अग्नाशय का ग्रंथि से क्या होता है, ये निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है इस मतलब जो ये देखिए, ये क्या होता है, ये जितना भी हमारा जो हार्मोन्स होता है ना, ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारा शरीर को क्या करता है, हमारा शरीर का जो संतुलन क्या रखता है, हमारा शरीर में मतलब जो एक है शरीर का संतुलन को बजाय रखता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर को क्या है, इसी का संतुलन का वजह से क्या होता है, हार्मोन का संतुलन का वजह से हमारा शरीर क्या होता है, एक्टिव रहता है। जैसे किसी भी हमारा जैसे शरीर में किसी भी हार्मोन का जैसे कमी हो जाने से क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको हम देखिए, हम बताते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जैसे जो खाना खाते हैं उसके साथ में जो भी हमारा जो शुगर होता है, शुगर हमारा शरीर में जाते हैं। और ये शुगर हमारा शरीर में, शरीर को एक्टिव रखने के लिए शुगर का बहुत ज़रूरी है। और ये शुगर को क्या करता है, इंसुलिन, क्योंकि शुगर क्या करता है, शुगर जो हमारा शरीर में ऑर्गन में अपने आप नहीं जा सकते, इसलिए इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हमारा शरीर का विभिन्न ऑर्गन अर्थात अंग तक इस शुगर को लेके जाते हैं और हमारा शरीर को क्या रखता है, एक्टिव रखते हैं। और क्या होता है, जैसे शुगर हमारा बढ़ जाते हैं, शुगर ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, शुगर का मतलब इस बीमारी के कारण इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में कमी हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, हमारा शरीर में शुगर क्या होता है, शुगर हमारा शरीर का ऑर्गन तक पहुंचते नहीं है, इसलिए क्या होता है, हमारा शरीर में शुगर जम जाते हैं और क्या होता है, आदमी को डायबिटीज़ का या मधुमेह का बीमारी हो जाता है। ठीक है, ये था आपका इंसुलिन के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए बिहू क्या है, आपका जो असम राज्य है, असम, ये असम राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। इसमें क्या है, असम हमारा क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे हम लोग जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ते हैं उसमें 7 सिस्टर है। तो 7 सिस्टर में सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो है आसाम। ठीक है, और ये आसाम का जो आपका राजधानी अर्थात आसाम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। ठीक है, आसाम का सबसे बड़ा सिटी है अब गुवाहाटी है। और डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33 आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट आपका आसाम का है। और आसाम का एक द्वीप है जिसको डिस्ट्रिक्ट का घोषित कर दिया गया है, जो क्या है, जो माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है, और ये क्या, ब्रह्मपुत्र का जो आपका जो गार्ज मिल के मतलब ये द्वीप बना है। ठीक है, तो ये था हमारा असम का बारे में कुछ मतलब नॉलेज। और साथ में ये भी बता देते हैं आपको, जो आसाम का जो राजभाषा था, आसाम का राजभाषा है वो है अखमिया, उसको बोलते हैं असमिया या अखमिया। ठीक है, इसका जो असम का जो आपका स्थापना हुआ था, जो एस्टाब्लिश बोलता है, एस्टाब्लिश हुआ था आपका 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 हम लोगों का क्या होता, भारत का जो प्रजातंत्र, जो आपका जो गणतंत्र, जो रिपब्लिक घोषणा हुआ था, उसी दिन क्या होता, आपका असम जो राज्य का आपका जो मतलब एस्टाब्लिश हुआ था। उसके बाद असम का जो गवर्नर है
असम का गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है एच बी शर्मा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। असम का जो विधानसभा का सीट है 126 और लोकसभा का सीट है 14 और राज्यसभा का सीट है आपका 7। असम का जो आपका हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया असम संबंधित क्वेश्चन। देखिए जितना भी आपको बता रहा है ये सब को आप आपका एक पेन और कॉपी ले लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है आपका विटामिन सी। ठीक है, कि जो भी खट्टा फल होता है उसमें आपका विटामिन सी मिलता है। तो देखिए अभी आप लोग क्या करेंगे, विटामिन, तो विटामिन के बारे में हम जानेंगे। ये जो विटामिन जो है, विटामिन का जो खोज करता है उसका नाम है फ्रैंक। ठीक है, और ये विटामिन हमारा क्या क्या होता है, ए बी सी डी ई और के, ये हमारा विटामिन है। ठीक है, और ये क्या है, इस विटामिन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक, जितना भी आपको विटामिन है ये क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौग है, जिससे क्या है हमारा क्या कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलता। विटामिन से हम लोगों को कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलता है, परंतु क्या है ये हमारा शरीर में विभिन्न रोग से क्या है रक्षा करता है। तो आप विटामिन के बारे में जान गए कि विटामिन क्या है, ए बी सी डी ई और के आपका क्या है विटामिन है, विटामिन का प्रकार है। और इस विटामिन क्या है, कार्बनिक यौग है, जिससे क्या है हमारा शरीर में कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलता है, परंतु क्या है ये शरीर का जो विभिन्न रोग से बचाने का कार्य करता है। तो देखिए अभी आपको पता लगाना है विटामिन 2 तरह का होता है, एक होता है पानी में घुलनशील, एक में है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील, वसा मतलब फैट में घुलनशील आपका क्या क्या होता है, डी ई के ए, तो इसका अर्थ होता है डेका। और आपका पानी में घुलनशील जो बचा हुआ जो आपका है बी और सी आपका पानी में घुलनशील। तो आपको कैसे वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था डेका। ठीक है, तो डेका का स्पेलिंग क्या है, डी ई के ए। तो डेका से हम याद रखते हैं कि डेका क्या है हमारा, ये क्या है वसा में घुलनशील है, और बाकी जो बचा हुआ है बी और सी ये पानी में घुलनशील है। जैसे आपको कैसे पता लगेगा, जैसे हम लोग कभी भी जब ठंडी लग जाता है या मुंह में छाला पड़ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विटामिन बी का गोली खाते हैं, और विटामिन बी गोली खाने के बाद सुबह जब आप पेशाब जाते हैं या यूरिन जाते हैं, आपका क्या होता है, पीला कलर का यूरिन होता है। वो क्या होता है, इसलिए पीला कलर का यूरिन होता है, तो वो क्या होता है, बी आपका जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका शरीर में जितना चाहिए था वो ले लिया, बाकी बचा हुआ बी क्या करता है आपका पेशाब के साथ में वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है पानी में घुलनशील है। सेम आपका विटामिन सी का भी बताएंगे, कोरोना काल में विटामिन सी हम लोगों का बहुत फायदे में आया, तो ये भी क्या है सेम कंडीशन, सेम हमारा शरीर से ये निकल जाते हैं। तो बी और सी आपका क्या हो गया, पानी में घुलनशील है, बाकी आपका वसा में घुलनशील हो गया डेका, डी ई के ए। तो ये आपका थोड़ा बहुत आपका नॉलेज था विटामिन के बारे में। देखिए अभी आपको हम बताएंगे विटामिन जो जितना भी प्रकार का विटामिन है उसका रासायनिक नाम, ठीक है, और उसके होने वाले जो आपका बीमारी। तो आपको सबसे पहले आप एक पेपर में लिख लीजिए ए बी सी डी ई करके लिख लीजिए। जैसे ए, विटामिन ए का जो आपका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसका वजह से इसका कमी से क्या होता है, रातंधी या जैसे कोई भी बीमारी उसका संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन बी का क्या है, रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का नाम है थायमीन, रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका वजह से क्या होता है, स्कार्बी या मसूड़ों को फूलना इसका कमी से होता है। ठीक है, अभी आपको चला जाना है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल, जिसका वजह से क्या होता है आपका रिकेट रोग होता है। उसके बाद विटामिन ई का नाम है टोकोफेरल, जिसका वजह से नपुंसक रोग होता है। ठीक है, विटामिन
विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। इसका वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता नहीं है, ठीक है, विटामिन के का कमी से। तो ये हो गया आपका विटामिन का संबंधित क्वेश्चन। मगर इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल बहुत सारा विटामिन है, उसमें से विटामिन B12 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम का दृष्टिकोण से। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन से हम लोग क्या पता लगाना है, कोबाल्ट, अर्थात विटामिन B12 में क्या होता है, बहुत मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये हो गया आपका जो विटामिन संबंधित जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मगर आपको हम समझाएंगे पूरा भारत का जो भी गवर्नर जनरल और गवर्नर रहे हैं जो ब्रिटिश भारत में, उसका बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1600 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत में बिजनेस करने के लिए परमिशन लिया था। जहांगीर, जो मुगल सम्राट जो जहांगीर था, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों को मतलब बिजनेस करने के लिए क्या किया था, आपको परमिशन दे दिया था। और ये ब्रिटिश धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा। और 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी, अर्थात पलासी का युद्ध में क्या किया, इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा, ठीक है। पलासी का युद्ध में जैसे ही सिराजदौल्ला पराजित हो गया, तो उस टाइम जो इंग्रेज का तरफ से जो लड़ाई किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या है, आपका जो बंगाल का पहला गवर्नर था। मतलब ये जो पलासी के युद्ध के टाइम से जो बंगाल का पहला जो गवर्नर था, इंग्रेज गवर्नर बंगाल में, वो था रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो शासनकाल था 1757 से लेकर आपका 60 तक था। उसके बाद सेकंड टाइम और एक बार आते हैं ये, और ये था 65 से 67 तक, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव जो था द्वैत शासन अर्थात डायर की जो प्रशासन का लागू किया था, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया आपका, मतलब ये क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव का हो गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया, देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव आपका गवर्नर था, ठीक है। मतलब ये गवर्नर, मतलब आपका बंगाल का गवर्नर था। देखिए, ये गवर्नर और गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कब कब हुआ था, इसका बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा मतलब पलासी का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध में क्या हुआ था, पलासी का युद्ध में हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले ब्रिटिश का जो क्या सर्वोच्च पद क्या कर दिया गया था, बंगाल में खोला गया था, वो था बंगाल का गवर्नर। और 1703 में, मतलब 1773 में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आ जाते हैं, ये क्या करता है, बंगाल का गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद क्या किया, जैसे ही 83 में चार्टर आया, मतलब 1833 में जब चार्टर आया, उसमें क्या किया था, बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर जनरल को कर दिया था, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। सेम उसके बाद जब हमारा जो सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या कर दिया, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कर दिया। और फिर से जब भारत स्वाधीन हो गया 1947 में, फिर से वाइसरॉय को हटा के गवर्नर जनरल कर दिया। तो इस क्रम को याद रखिएगा। तो जैसे हम आपको सबसे पहले बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद कौन था, उसके बाद था वारेन हेस्टिंग्स। वो वारेन हेस्टिंग्स आपका, उसके बाद था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कौन था, वारेन हेस्टिंग था हमारा, मतलब हमारा वारेन हेस्टिंग था गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये क्या था, इसी का टाइम में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसने क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये बंगाल का अंतिम, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और उस टाइम क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर को इसी टाइम से क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप बोलेंगे वारेन हेस्टिंग।
और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो भी है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका शासनकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल था 1828 से लेकर मतलब 35 तक क्या था, इसका शासनकाल था। इसका शासनकाल में क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। और इस चार्टर एक्ट में क्या किया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल से क्या कर दिया था, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। तो आपको जैसे पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलेंगे विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो भी था विलियम बेंटिंग। ठीक है, और ये विलियम बेंटिंग का टाइम से क्या होता, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये दो प्रथा क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो विलियम बेंटिंग के बाद हम लोग बोलेंगे आपको लॉर्ड कैनिंग को पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या था, ये लॉर्ड कैनिंग का टाइम पे क्या होता, 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, भारत का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भारत था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्या चला गया, सरासरी ये मतलब पूरा क्या था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया भारत। और इसी टाइम से क्या हुआ, जो आपका जैसे भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि लास्ट मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और पहला वाइसरॉय आपका हो गया, पहला वाइसरॉय हो गया लॉर्ड कैनिंग। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की कागज़ का गवर्नर हो गया, तो कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार क्या हुआ था, कागज़ का आविष्कार आपका चीन देश में हुआ था। ठीक है, तो चीन क्या है, चीन को क्या बोलता है, चाइना। तो चाइना का जो ऑफिशियल नेम है, इसका बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि चाइना का ऑफिशियल नेम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस चीज़ को याद रखिएगा, चाइना का जो ऑफिशियल नेम है, हम लोग चीन करते हैं, उसका ऑफिशियल नेम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना का जो प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। यहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी चलता है और एक सत्ता राज होता है, जिसको बोलते हैं मोनोपोली बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोनोपोली नहीं, मोनोक्रेसी बोल सकते हैं। ये चाइना का कैपिटल कौन सा है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। तो देखिए ये था आज का 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा पक्का कमेंट कीजिएगा। साथ में अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और पक्का कमेंट कीजिएगा। तो इतना तक ही है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।